So, friends, again, very good morning to each and every one of you. Hope you are as fit as fiddle. Hope you are as fit as fiddle का मतलब समझते हो? आशा है कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे. As fit as fiddle को क्या कह रहा हूँ? As fit as fiddle. As fit as fiddle. ओके? इस सेंटेंस को याद करो. तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे. बोलने के लिए क्या बोलते हैं? Hope you all are as fit as fiddle. Hope क्या था? Hope you all are as fit as fiddle. ओके? बोल के देखो तो. Hope क्या था? Hope you all are as fit as fiddle. माने कि as fit as fiddle बोल रहा हूँ. As fit as fiddle बोल रहा हूँ. तो आप लोकल इंग्लिश में बोलेंगे. इंडिया में हम लोग माने कि हम लोग तो आजकल तो मेरे से बोला आता भी नहीं है. तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ. Hope you are as fit as fiddle. ऐसा लोकल बोलेंगे. लेकिन रियली मेरे को ऐसा बोलने के लिए स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है. मेरा स्टाइल ऐसा डेवलप हो गया अभी. Hope you all are as fit as fiddle. नेचुरली ऐसा बोलने का. तो अगला जो है हमारा केस काफी लंबा चौड़ा केस चल रहा है. यानी कि जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन और इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका थोड़ा सा बचा हुआ है. तो उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है. लेकिन मैं देख रहा हूँ थोड़ा लोग इसको कम देख रहे हैं. व्यूअरशिप से पता चल रहा है ना. ठीक है ना. तो व्यूअरशिप में मुझे और एक चीज शिकायत है आप लोगों से. आप मुझसे तो रोज बोलते हो कि और वीडियो डालिए और डालिए. लेकिन देखो हम लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं और मैं वैसे आप लोगों से अपील भी करता हूँ कि कम से कम 5 लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करिए कह रहे हैं. लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यूअरशिप काफी डाउन हो रही है. तो अगर ऐसे कम व्यूअरशिप रहेगा तब तो मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा. है ना. क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो 2,500-3,000 वाला तो मेरे तो पोसाने वाला है नहीं. है ना. ठीक है ना. मेरे पास और भी काम है ना. माने कि हीलिंग का काम है, सिंगिंग का काम है और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एनालिसिस भी कर सकता हूँ. वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था. वैसे सबसे ज्यादा उसी में पसंद किया था. तो उधर मैं अपना टाइम और एनर्जी डाइवर्ट कर दूंगा. लेकिन मैं आप लोगों को ना मेरे लिए नहीं आप लोगों को जगाने के लिए काम करना चाहता हूं. क्योंकि जागा हुआ माने कि सिटीजन ही देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है. इसलिए पैसे के लिए नहीं लेकिन आपका भी थोड़ा बहुत सहयोग तो होना चाहिए ना. तो इसलिए आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए. जो भी करिए भले ही हम इधर सबका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप लाइक करेंगे तो क्या है यानी कि यूट्यूब चैनल का एल्गोरिदम भी क्या करता है उसको वायरल करता है. ठीक है ना. तो उसको बार बार बोलना शोभा नहीं देगा. तो मैं चाहूंगा कि हर एक जन जो लगभग 3,000 लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं वो कम से कम हर दिन 5 जन को जरूर क्या करिए शेयर करिए. पहले तो लाइक करिए. ना पसंद हो तो जबरदस्ती नहीं. पसंद नहीं हो तो मत लाइक करिए. लेकिन पसंद हो तो लाइक करिए. थोड़ा बहुत कोई भी पसंद हो तो पसंद आ रहा है तभी तो सुन रहे हो ना देख रहे हो. और दूसरा सब्सक्राइब करिए जिससे कि हमारा वीडियो फटाक के आपके पास आ जाएगा. और थर्ड जो है ना क्योंकि 5 से ज्यादा लोगों को एक बार में हम शेयर नहीं कर सकते हैं. तो आप व्हाट्सएप वगैरह में कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करिए. उसके लिए मैं सोचता हूँ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. ओके. तो अगली जो बात है केस में हम आई वी यू ही शी इट तक कर लिए थे. तो आज मैं नाउन के साथ और दे के साथ इसको बताऊंगा. क्योंकि नाउन को माने किसी भी व्यक्ति और जगह और क्या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स आर नोन एज नाउन. सही है ना. तो सब्जेक्ट के रूप में हम साधारणतः मनुष्य का नाम को उपयोग करेंगे, वस्तु का नाम भी करेंगे. लेकिन अभी मैं मनुष्य के नाम के साथ बताऊंगा यानी रामा और सीता. हाँ ये मेरा फेवरेट है. ठीक है ना. तो जो है ना रामा शब्द सब्जेक्ट के रूप में जब उपयोग किया जाएगा तो ठीक से सुनो क्योंकि इसको आपको बार बार सुनना है नहीं तो पल्ला नहीं पड़ेगा. है. तो रामा शब्द सब्जेक्ट के रूप में वाक्य के प्रकार के अनुसार माने वाक्य के प्रकार के अनुसार रामा शब्द के साथ कुछ कारक चिन्ह आ जाएंगे. यानी कि सब्जेक्ट के रूप में रामा शब्द के साथ क्या आएगा सिंपल सेंटेंस में और क्या सेंटेंस में माने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो रामा शब्द का उपयोग खाली रामा ही होगा.
उदाहरण से समझ में आएगा, नहीं तो ये क्या कह रहा हूँ पता ही नहीं चलेगा। जैसे रामा लिखता है बोलने के लिए क्या बोलेंगे, रामा राइट्स, यानी कि रामा शब्द का रामा ही हुआ। लेकिन अब जब पास्ट टेंस हो जाएगा ना, तो रामा रोट अगर मैं बोलूंगा तो हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, रामा ने लिखा। ये रामा शब्द के पीछे चुपचाप से क्या आ गया, रामा ने लिखा हो जाएगा ना। तो उसके बाद में अभी सेंटेंस का पैटर्न बदल रहा हूँ, इसको पैसिव वॉइस में बोल रहा हूँ। रामा इज टोट बोलूंगा, यानी रामा इज टोट माने रामा को पढ़ाया जाता है। क्या किसको पढ़ाया जाता है, रामा को पढ़ाया जाता है। तो ये जो अभी ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या हो गया, रामा को हो गया। इसी प्रकार मैं अगर दूसरे वर्ब लगाऊंगा, माने कि आस्क वर्ब का उपयोग करूंगा, तो रामा इज आस्क्ड अगर मैं कहूं तो रामा से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, रामा से पूछा जाता है। इसी में फिर खाली बीइंग जोड़ दो, यानी कि रामा इज बीइंग आस्क्ड अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो गया, रामा से पूछा जा रहा है। इसी प्रकार परफेक्ट में मैं ले जाऊंगा, रामा हैज बीन आस्क्ड, जो कि मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा पकड़ाने के लिए बोल रहा हूँ। और जैसे विशेषकर क्या है, मिडिल स्कूल के बच्चे भी वगैरह देख रहे हैं, कल मैं मिला था बच्चों को, तो 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे, 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं है, वो लोग उदाहरण से ही ज्यादा समझते हैं। तो रामा इज आस्क्ड, रामा से पूछा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। रामा इज बीइंग आस्क्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, रामा से पूछा जा रहा है, बीइंग माने जा रहा। और रामा हैज बीन आस्क्ड, रामा से पूछा जा चुका है। तो ये जो सेंटेंस को पकड़ो, मैं जो क्या क्या कहता हूँ उसको भी ध्यान दो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इधर पल्ला नहीं पड़ता है। हाँ, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इसी रामा शब्द के पीछे क्या आ जाएगा, रामा में भी हो जाएगा। माने वो क्या पर डिपेंड करता है, वाक्य के प्रकार और वर्ब पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा रामा इज इंटरेस्टेड, अगर मैं बोलूंगा, जैसे रामा इज इंटरेस्टेड इन वीडियोग्राफी मैं बोलता हूँ, चलो, तो रामा में वीडियोग्राफी में रुचि है, चाहे तो क्या है, रामा में पढ़ाने की रुचि है। अगर मुझे बोलना है तो क्या बोल रहा हूँ, रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। दो बार, एक तो रामा इज इंटरेस्टेड को केवल पहले देखिए, तो रामा में रुचि है, तो रामा शब्द के पीछे क्या आया, में आया, रामा इज इंटरेस्टेड, इसी को कारक कहते हैं। कारक का चिन्ह समझ रहे हो ना, तो वो जो चिन्ह है ना, उससे माने कि नाउन और मेन वर्ब के बीच का संबंध का पता चलता है। समझ रहे हो, ये परिभाषा से नहीं समझ में आएगा, इसलिए छोड़ो उसको। तो रामा इज इंटरेस्टेड माने क्या है, रामा में रुचि है इन टीचिंग, है ना। तो रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इसको भी मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। रामा इज को क्या बोला, रामाज इंटरेस्टेड इन टीचिंग बोल दिया, तो दो ग्रुप में बोला, रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, है ना। रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग नहीं बोल रहा, रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इंटरेस्टेड इन टीचिंग बोल रहा हूँ। ओके, तो रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग को कैसा बोल रहा हूँ, रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, ताल में बोलना पड़ता है, रिदम के साथ, है ना। रामा इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, और इसको क्या है, म्यूजिक की भाषा में पता नहीं रिदम कहते हैं कि क्या, और एक मेट्रोनिम सब बोलते हैं, जो मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट है। वो मेट्रोनिम में मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, उतना ही के लिए मुझे इतना मतलब कि बुरा लगता है कि क्या बोलूं, है ना। वो मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है, जिसकी वजह से क्या क्या हो जाता है। मैं गाना गाने का भी सीख रहा हूँ और गाया हूँ, 4 गाना भी इंग्लिश में भी गाया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही और 2 गाना गाऊंगा, जो गा भी चुका हूँ लेकिन दोबारा गाऊंगा, है ना। ठीक, इसको यहाँ रखो। तो अभी देखो, और क्या की बात कर रहा था, ये रामा शब्द जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वाक्य के प्रकार के अनुसार क्या होगा, रामा के भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण से ही समझ जाए, रामा के पास एक कार है बोल रहा हूँ, क्या हो, रामा के पास एक कार है, तो रामा हैज अ कार। तो रामा हैज अ कार में हैज माने है, हैज माने है, पास है, और खार माने तो खार ही है। लेकिन इस प्रकार के वाक्य में रामा शब्द के पीछे पीछे क्या आ रहा है, के आ रहा है, रामा हैज अ कार। तो देखो, मैंने सब्जेक्ट के रूप में रामा के पीछे पीछे क्या लगाया, रामा, रामा ने, रामा को, रामा से, रामा में, और रामा के आया। इसको कारक कहते हैं, केस कहते हैं। इसलिए जो है ना, लोग केस को नॉमिनेटिव केस क्या क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उससे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और मैं सही में बता रहा हूँ, किसी को माने कि तुच्छ या नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। रिटर्न बाय रामा, तो बाय रामा माने रामा के द्वारा,
है ना, रामा के द्वारा, रामा द्वारा नहीं, रामा के द्वारा वो छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस से परिचित होकर के अभ्यास करने के अलावा और कुछ नहीं है। और जो क्या है ना, 2 दिन में सीख करके फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलने की सोचता है, वो कुछ नहीं होने वाला है। लगभग मेरे जैसा आदमी इसमें पढ़ाने से भी आपको 6-12 महीना लगेगा। रोज थोड़ा-थोड़ा आपको एक-एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखना है। सुबह देखो, शाम को देखो और उसके बाद में रिपीट भी करो, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। ओके, हाँ, जो लोग पहले से ही थोड़ा समझते हैं, उन लोग मेरे वीडियो को यूज़फुल पा रहे हैं। लेकिन जो वेरी बिगिनर्स हैं, उनको तो कठिन लगेगा, क्योंकि तो उनको तो इधर से चला जाएगा ना, बोर्ड वगैरह नहीं है और पता नहीं मेरी भाषा भी कितना समझते हो, फिर इसको यहाँ रखो। तो क्या कह रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के रूप में रामा शब्द का उपयोग क्या हो गया? रामा, रामा को, रामा से, है ना? और रामा ही भी आ जाएगा, जिसको मैं भूल गया था, और रामा में वगैरह आएगा। तो इसको मैं वाक्य के साथ दोबारा बताऊंगा। और अगला, इसका पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं कहूंगा, जैसे ऐसा होता है ना, आई, मी, माई, माइन की जगह हमें क्या होगा? रामाज, रामाज होगा। अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, माने कि रामा का बोलने के लिए क्या हम क्या बोलते हैं? रामास कहते हैं, है ना? रामा, ये रामा का पेन है बोलने के लिए क्या बोलेंगे? दिस इज रामास पेन, माने रामा अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर 2 जन रहेंगे ना, तो दूसरा वाला में लगाना पड़ेगा। माने कहने का मतलब ऐसा है कि यह रामा और सीता लोगों का पेन है बोलना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज रामा एंड सीतास पेन। पहले वाला में नहीं लगाया, ऐसा नहीं बोला दिस इज रामास एंड सीता पेन, ऐसा नहीं बोला, चाहते ऐसा भी नहीं बोला। दिस इज रामास एंड सीतास पेन, दोनों में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, लास्ट वाला में लगाया। अगर मान लो 3 रहते, रामा, सीता और लक्ष्मण मान लो रहते, दिस इज रामा, सीता एंड लक्ष्मण पेन, ऐसा बोलता। तो ठीक से समझ में आ रहा है ना? तो जो छोटी छोटी चीज को आपको खास ध्यान दिला रहा हूं, तो जो अगर एक रहेगा तो एक ही के बाद में अपोस्ट्रोफी लगेगा, और अगर 2 रहेगा तो दूसरा वाला सेकंड के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाने का, और 3 रहेगा तो थर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी लगाने का, और अगर 4th रहेगा तो 4th के बाद अपोस्ट्रोफी लगाने का। क्योंकि आज तक मैंने इसी किताब में नहीं पढ़ा है, 2 तक तो देखा है, 3, 4 तक नहीं देखा है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये रामा, सीता और लक्ष्मण लोगों का पेन है बोलना है हमें, तो क्या क्या बोलेंगे? दिस इज रामा, सीता एंड लक्ष्मण पेन बोलेंगे। लेकिन रामा और सीता केवल रहेगा तो क्या होगा? दिस इज रामा एंड सीता पेन। लेकिन रामा केवल रहेगा तो रामा में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके बाद में क्या है, ये रामा, रामा का है बोलने के लिए क्या है, उसमें भी वही रहेगा, यानी दिस इज रामास, दिस इज रामास, ठीक है ना? तो माइन के जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माइन, वो जो माइन बोलते हैं ना, उसकी जगह हमें क्या हो गया? दिस इज रामास, या रामा का है, ठीक। उसके बाद लास्ट में जो है ना, एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में अगर क्या है, नाउन जो है क्या रहेगा, उसको कहते हैं जेंडर आता है। जेंडर माने क्या क्या जेंडर होता है भाई? एक होता है मास्कुलिन जेंडर, माने कि पुलिंग की बात कर रहा हूँ। तो पुलिंग जब रहेगा तो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। जैसे क्या है, रामा पढ़ाता है बोलने के लिए क्या होगा? रामा टीचेस। लेकिन रामा खुद पढ़ाता है बोलने के लिए क्या बोलोगे? रामा हरसेल्फ टीचेस बोलोगे क्या? रामा हिमसेल्फ टीचेस। देखना, कंफ्यूज मत होना। रामा क्या है? एक पुरुष है, लेकिन ऐसा है किसी किसी में तो जो है ना, रामा सब जो है ना, लड़कियों का नाम भी है। जैसे गुजराती में मैं जानता हूँ रामा बेन सब होता है। तो जो रामा लड़का हो तो रामा खुद पढ़ाता है बोलने के लिए क्या बोलेंगे? रामा हिमसेल्फ टीचेस, क्योंकि रामा पुरुष है ना। लेकिन और रामा तो नहीं है, लेकिन लिखते हैं अंग्रेजी में तो सेम लिखते हैं ना। तो उसमें रामा बेन लिखने के लिए भी क्या, RAMA ही लिखते हैं, और रामा लिखने के लिए भी RAMA लिखते हैं। तो अगर मान लो रमा बेन यानी रमा बहन, रमा बहन खुद पढ़ाती है बोलने के लिए क्या बोलूंगा? रमा हरसेल्फ टीचेस। लड़की है तो हरसेल्फ, और पुरुष है तो हिमसेल्फ। ये छोटी छोटी चीज को आपको मास्टरी करना है, और इसके बाद इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो पीछे लगेगा। जैसे मैं रामा को धोखा दे रहा हूँ बोलना है मुझे, मैं रामा को धोखा दे रहा हूँ। पहले तो मैं मुझे धोखा दे रहा हूँ, चलो, चाहे तो मैं तुम्हें धोखा रहा हूँ, आई एम चीटिंग यू, आई एम चीटिंग यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। लेकिन अभी यू की जगह में मुझे क्या बोलना है? मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। अच्छा, ऐसा हमको रामा को बोलना था। रामा अपने आप को धोखा दे रहा है बोलने के लिए क्या बोलेंगे? रामा इज चीटिंग हिमसेल्फ। चीटिनिम कह रहा हूं, देखो, रामा इज चीटिंग हिमसेल्फ। चीटिनिम, चीटिनिम, रामा चीटिंग हिमसेल्फ बोल रहा हूं। रामा इज को रामाज बोला, और चीटिंग हिमसेल्फ को क्या बोल रहा हूं? चीटिंग हिमसेल्फ। रामा चीटिंग हिमसेल्फ कर रहा हूं। बहुत कम देखो पता चलेगा, रामा चीटिंग हिमसेल्फ।
तो रामा इज का एस भी बहुत कम सुनाई दिया, रामाज, हाँ थोड़ा सा रामाज, रामाज चीटिंग हिमसेल्फ, चीटिंग हिमसेल्फ को क्या बोल रहा हूँ, चीटिंग हिमसेल्फ कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन सीता अपने आप को धोखा दे रही है, अगर मुझे बोलना होता तो क्या बोलता, पहले तो सीता खुद पढ़ाती है, बोलने के लिए क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में, पहले तो सीता पढ़ाती है, सीता टीचेस, लेकिन सीता खुद पढ़ाती है, बोलने के लिए क्या बोलूंगा, सीता हरसेल्फ टीचेस, ठीक है ना। सीता के तुरंत बाद हरसेल्फ लगा दिया, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, सीता जो है ना तुम्हें क्या कर रही, चीट कर रही, बोलने के लिए क्या बोलेंगे, सीता इज चीटिंग यू, सीता इज चीटिंग यू, सीता चीटिंग यू, सीता चीटिंग यू, कैसे, सीता इज चीटिंग यू, सीता चीटिंग यू, एस बहुत कम सुनाई देता है, देखो सीता चीटिंग यू, खाली थोड़ा गैप होता है, सीता चीटिंग यू, ओके, या भी हो जाएगा, सीता चीटिंग या, क्या बोल रहा, सीता चीटिंग या, ऐसा भी होगा। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सीता अपने आप को धोखा दे रही है, बोलने के लिए क्या बोलते हैं, सीता इज चीटिंग हरसेल्फ, सीता इज चीटिंग हरसेल्फ, इसी को भी मैं नेचुरली बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, सीता चीटिंग हरसेल्फ, सीताज चीटिंग हरसेल्फ, सीताज चीटिंग हरसेल्फ, हरसेल्फ को हरसेल्फ कह रहा हूं, वो भी चीटिंग हरसेल्फ हो गया, माने कि चीटिंग और हरसेल्फ हरसेल्फ हो गया, तो चीटी नरसेल्फ हो गया, चीटी नरसेल्फ हो गया, सीता चीटी नरसेल्फ कह रहा हूं, कुछ पता लगता है, सीता चीटी नरसेल्फ, सीता चीटी नरसेल्फ, नॉट मी, सीता मुझे धोखा नहीं दे रही, खुद को धोखा दे रही है ना, समझ में आ रहा है। ऐसा तो बहुत बार लोग क्या है ना, लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से जो उनका मेंटालिटी क्या होता है, माने कि नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब समय निकल चुका होता है ना, तब पता चलता है, बहुत बार पता चलता है कि मैंने गलत किया, तो ठीक है ना, तो इसको यहाँ रखो। अब उसके बाद मैं क्या की बात करता हूँ, दो जन की बात करता हूँ, रामा और सीता। तो जिस प्रकार रामा और सीता के साथ ने को से वगैरह होता था, उसे ही रामा और सीता दोनों शब्द के बाद भी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, रामा एंड सीता का के पीछे रामा और सीता ने, रामा और सीता को, रामा और सीता से, रामा और सीता में, और राम और सीता के वगैरह, ठीक है ना। इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, माने कि रामा और सीता खुद कहने के लिए क्या बोलेंगे, रामा हिमसेल्फ, सीता हिमसेल्फ, लेकिन रामा एंड सीता देमसेल्व्स, है ना, ठीक है ना, रामा एंड सीता देमसेल्फ, जैसे रामा और सीता पढ़ाते हैं, रामा टीचेस, सीता टीचेस, है ना, ES, लेकिन रामा एंड सीता टीच, रामा एंड सीता टीच इंग्लिश बोल रहा हूँ, टीच इंग्लिश, रामा एंड सीता टीच इंग्लिश, एंड को अन कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अन, रामा एंड सीता ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, रामा अन कह रहा हूँ, रामान, वो भी रामन हो जाता है ना, रामा एंड सीता टीच, रामा टीचेस, सीता टीचेस, लेकिन रामा एंड सीता टीच, ओके। लेकिन लास्ट वाला को सीधा में चला गया, रामा खुद पढ़ा, रामा और सीता, अच्छा पहले तो रामा खुद पढ़ाता है, रामा हिमसेल्फ टीचेस, है ना, रामा हिमसेल्फ टीचेस, सीता खुद पढ़ाती है, सीता हरसेल्फ टीचेस, लेकिन रामा और सीता खुद पढ़ाते हैं, बोलने के लिए क्या बोलेंगे, दोनों मिला करके रामा एंड सीता देमसेल्व्स टीच, रामा एंड सीता देमसेल्व्स टीच, तो यहाँ देमसेल्व्स को देमसेल्फ ही बोलना पड़ता है, ओके। और उसके बाद में रामा और सीता अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बोलने के लिए क्या बोलेंगे बाद में, रामा एंड सीता आर चीटिंग देमसेल्व्स, लेकिन वहां पर हम बाद में देमसेल्व्स को themselves भी बोलेंगे, यानी सुनो कैसा बोलूंगा, रामा एंड सीता आर चीटिंग themselves, चीटी themselves बोला, क्या बोला, रामा एंड सीता आर टीचिंग, टीचिंग नहीं, चीटिंग themselves, रामा एंड सीता आर, रामा एंड सीता आर चीटिंग themselves, रामा एंड सीता आर चीटिंग themselves, ठीक है ना, रामा एंड सीता आर चीटिंग themselves, ठीक है ना। तो देखो मेरा माइंड इतना शांत है कि मेरे को थोड़ा विचार करना पड़ता है, तो और एक मजे की चीज बोल रहा हूँ, टेंशन फेंशन होता है ना आप लोगों को, तो खाली मेरा वीडियो देखोगे तो भी आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा मेरी आवाज की वजह से, तो ये भी कवर करना, बहुत से लोग समझ रहे हैं, खाली मेरा वीडियो देखते हैं तो मजा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है ना नेगेटिव टाइप के हैं, उनको मजा नहीं आएगा, तो जो पॉजिटिव हैं यानी कि रिसेप्टिव हैं, वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, ऐसा है, वो भी 2-2 3-3 बार 4-4 5-5 बार देख रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, तो ना मेरी आवाज को अंग्रेजी पढ़ने के बहाने भी आप सुनोगे ना, तो मेरा मन शांत है, मेरी आवाज शांत है, इसकी वजह से मेरी आवाज से आप अंग्रेजी भी सीखोगे तो आपको शांति मिलेगी, ओके, इसको यहाँ रखो। लेकिन अभी हम लास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बाद और एक आएगा,
तो दे के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रामा और सीता कहाँ गए बोलूंगा तो आप हिंदी में क्या बोलो, वे तो बाजार गए हैं बोलूंगा। तो जो वे कहने के लिए हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। क्या कहते हैं, दे। तो दे, देम, देर, देयर्स, देमसेल्व्स होता है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे, फिर भी दोबारा। लेकिन एक चीज मैं आपको सुनाऊंगा, वो है उच्चारण, है ना। तो वो आप लोग कम ही लोग सुने होंगे, मैं सोचता हूँ 1-2% लोग ही सुने होंगे, टीचर्स भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैंने तो रिसर्च करके रखा है ना। तो क्या कह रहा हूँ, दे, देम, देर, देयर्स और देमसेल्फ, है ना। लाइन तो पकड़ के रखे हो ना, सब्जेक्ट की लाइन में क्या लिखना है, दे लिखना है, और ऑब्जेक्ट के लाइन में क्या लिखना है, नीचे देम लिखना है, और थर्ड में क्या लिखना है, देयर और देयर्स, ठीक है ना। देयर तो ये लोकल तरीके से देयर कहते हैं और देयर्स, लेकिन अमेरिकन तो क्या कहेंगे, देयर कहेंगे। क्या कहेंगे, देयर कहेंगे, और क्या है, देयर्स। और उसके बाद में उसको देयर को क्या भी बोलेंगे मालूम है ना, दर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, दर, है ना, दर, और दर्स भी कहेंगे। और लास्ट में क्या हो गया, देमसेल्व्स। अब दूसरा इसमें सेकंड वाला का मजा आपको सुनाता हूँ। जैसे दे का माने मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा मैं उच्चारण पहले बताता हूँ। देम का जो है ना 3 उच्चारण है। देम तो जानते ही हो, है ना, लेकिन बोलचाल में हम लोग देम नहीं कहते हैं, चाहे तो नेटिव अमेरिकन और ब्रिटिश स्पीकर्स देम नहीं कहेंगे, इसीलिए आपको पकड़ में नहीं आता है ना। इसीलिए फिर आप बोलने लगोगे कि इन लोग ग्रामेटिकली बोलते नहीं है बोलोगे, है ना। तो देम जो है ना स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसका वीक फॉर्म है एम, माने कि टीएच को हटा दिया, और अगर रिटर्न में इसको पाओगे तो क्या होगा, अपोस्ट्रोफी ई एम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, अपोस्ट्रोफी ई एम। अपोस्ट्रोफी का मतलब है टीएच को हटा के बोल रहा हूँ। उसके बाद इसी को आम भी पढ़ा जाएगा। क्या भी पढ़ा जाएगा, ए एम को भी आम पढ़ते हैं और आम भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो देम को भी क्या पढ़ा जाएगा, आम पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है, जैसे मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, बोलने के लिए क्या बोलूंगा, आई टीच देम, लोकल, आई टीच देम, है ना। लेकिन मैं जो है ना दा को नहीं बोलूंगा, एम बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा, आई टीच एम। क्या हो गया, टीच और एम मिला करके क्या हो गया, टीच एम हो गया, आई टीच एम। मैं उनको पढ़ाता हूँ, लेकिन टीच एम की जगह मैं अभी आम बोलूंगा, माने कि टीच और आम को दोनों को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, टीच आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच एम, टीच आम। तो नेटिव अमेरिकन और नेटिव ब्रिटिशर्स ऐसे ही बोलेंगे, आई टीच एम, आई टीच एम। तो आई टीच एम, आई टीच एम। तो ये टीच तक कुछ समझ में आया, लेकिन उधर जो टीच एम, टीच एम, एक थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रहा है, वरना तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको टाइम और एनर्जी को बचाना है, तो क्या है, जल्दी से इसको समझ लो। तो मैं उन्हें पढ़ाता हूँ बोलने के लिए क्या बोल रहा हूँ, आई टीच देम, इंडियन इंग्लिश है ना, आई टीच देम। लेकिन आपको क्या है, फ्लुएंटली नेचुरली बोलना है, तो क्या बोलोगे, आई टीच देम, है ना। ये रोज रोज इन लोग क्यों आते हैं भैया, ये लड़के लड़कियां हैं, बाबा हो फिर इधर पता नहीं लड़कियां भी क्यों बार बार आती हैं, फिर शक करने लग जाओगे, है ना। तो आई टीच देम, क्या बोल रहा हूँ, आई टीच देम, और दूसरा क्या है, आई टीच देम, ठीक है ना। और उसके बाद है ना, अगला बात क्या कह रहा हूँ, देर को क्या बोला, देर को ब्रिटिश इंग्लिश में दे आ रहा और दे आ भी पढ़ेंगे। दिस इज दया पेन कह रहा हूँ, यह उनका पेन है, दिस इज दया पेन। लेकिन अमेरिकन स्टाइल में या को क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो देर हो जाएगा, देर, वो भी थोड़ा अलग ही देर। लेकिन बाद में जो है ना वो भी दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर। इसी प्रकार देर से भी क्या हो जाएगा, दर्स हो जाएगा। तो यह उनका पेन है, बोलने के लिए क्या बोला, दिस इज देयर पेन, है ना, इंडियन स्टाइल, दिस इज देयर पेन, है ना। और THER भी देर, और THE नहीं, हाँ THEIR भी देर, है ना। तो दिस इज देयर पेन, लेकिन दिस इज दर पेन भी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, दिस इज दर पेन भी कह रहा हूँ, ओके। और उसी प्रकार THER का उच्चारण भी क्या है मालूम है, देर भी है और दर भी है, उसको छोड़ो अभी तक, ओके। तो यह उनका पेन है, दिस इज देयर पेन, दिस इज दर पेन, ये उनका है, दिस इज देयर्स, ओके, ऐसा है। फिर उसके बाद में और क्या हो जाएगा, वे पढ़ाते हैं, दे टीच, लेकिन वे खुद पढ़ाते हैं, बोलने के लिए क्या बोलेंगे, दे देमसेल्व्स टीच। वे धोखा दे रहे हैं, हाँ, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स। क्या बोला, देमसेल्व्स नहीं बोला, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स, चीटिंग देमसेल्व्स बोला है ना, चीटिंग और एमसेल्व्स मिलकर के क्या हो गया, चीटिंग देमसेल्व्स, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स बोल दिया। क्या वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, बोलने के लिए क्या बोला, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स नॉट मी, दे आर चीटिंग देमसेल्व्स नॉट मी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करें, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।